ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 910 और 910 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र आ रहा है इस पाद का 4 नंबर का दर्शयति, और बात यह चल रही है तृतीय अध्याय तृतीय पाद, और तृतीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है। और इस अधिकरण का नाम बताया था सर्व वेदांत प्रत्ययाधिकरणम, अर्थात शाखा भेद से विद्या अर्थात उपासनादि का भेद नहीं होता है। इस बात को बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति की है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि शाखा भिन्न है और नाम रूप आदि यदि भिन्न है तो ये उपासना अलग वो उपासना अलग होनी चाहिए, किंतु किसी कारण नाम भेद हो जाए, थोड़ा बहुत गौण रूप का भेद भी होता है तो भी उपासना का भेद नहीं होता है। इस बात को सिद्धांति ने कह दिया पूर्व पक्षी का निराकरण करते हुए। अब पुनः इस अधिकरण के अंतिम सूत्र के द्वारा उसी बात को बता रहे हैं कि वेद ने भी विद्या का एकत्व बताया है, इस बात को दिखा रहे हैं। तो सूत्र आ रहा है 4 नंबर का, अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। तो सूत्र है दर्शयति च, लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर किंच वेदैकत्व उक्त्या ब्रह्म विद्यायाः तावत् ऐक्यम सर्वत्र वेदः दर्शयति, पूर्णविराम, तथा अन्यत्र अपि विद्यैक्यम आह इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है दर्शयति च, 3 3 4 पदच्छेद कुछ है नहीं, 2 ही पद है, दर्शयति और च। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है दर्शयति बराबर उद्धरण चिन्ह में सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति उद्धरण चिन्ह 1 इति वाक्यम वेद्यस्य निर्गुणस्य ब्रह्मणः सर्ववेदांतेषु एकविधत्वेन तद्विद्यायाः अपि सर्वत्र एकत्वं दर्शयति।
सर्वत्र एकत्वं दर्शयति। पूर्णविराम। प्रतीक च बराबर तथा तथा वाजसनेयके गुणविशिष्टस्य वैश्वानराख्य ब्रह्मणः आगे प्रादेशमात्रत्वेन संपादितस्य छांदोग्ये सिद्धवत् उपादानम उद्धरण चिन्ह में यस्त्वेतमेवं यह तू एतम एव यस्त्वेतमेव प्रादेशमात्रम उद्धरण चिन्ह इति अर्धविराम। तदपि वैश्वानरोपासनायाः सर्वत्र एकत्वं दर्शयति। पूर्णविराम। एवं च सगुण निर्गुण ब्रह्मणः एकत्वेन सर्वत्र श्रूयमाणत्वात् तत्तद्विद्यायाः एकत्वं भवति। पूर्णविराम। तथा शस्त्र विशेष रूप उक्थादीनाम उक्थादीनाम एकत्वेन सर्वत्र श्रूयमाणत्वात् तदुपासनानाम् अपि ऐक्यम् इति तत्समविव्याहारात् इतरेषाम् अपि उपासनानाम् अभेदः इति सिद्धम्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। किंच और क्या कर रहे, वेद्यैकत्व उक्त्या, वेद्य उपास्य तत्व एक होने के कारण ब्रह्म विद्याया तावदैक्यम, कितनी भी उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का यदि प्रतिपादन है तो सभी ब्रह्म विद्या एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि उस ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या के द्वारा जानने योग्य जो ज्ञेय ब्रह्म है वह एक है। तो वेद्य एक होने से
एक कहने से ब्रह्म विद्या एक होती है, यह वेद दिखा रहा है। तथा उसी प्रकार अन्यत्रापि विद्यैक्यम इति आह, उसी प्रकार अन्यत्रापि विद्या का एकत्व है, उपासना की उपासना एक ही है, इस बात को भी वेद बताता है। ठीक है, तो कैसा कैसा क्या होगा वो सब भाष्य में आएगा। तब सूत्र आया दर्शयति च, प्रतीक दर्शयति, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, ऐसा वह ब्रह्म रूपी पद एक ही है, ब्रह्म रूपी स्थान एक ही है, वेद्य एक है। अतः ब्रह्म विद्या शाखा भेद से भिन्न नहीं होती है, एक ही होती है। तो सर्ववेदाः यत् पदम आमनन्ति इति वाक्यम वेद्यस्य, कौन है वह वेद्य? वेद्यार्थ ज्ञेय जानने योग्य, कौन? निर्गुणस्य ब्रह्मणः, निर्गुण ब्रह्म। सर्व वेदांतेषु, सभी उपनिषदों में एक विधत्वेन, एक रूप ही होने के कारण तद विद्यायाः अपि सर्वत्र एकत्वं दर्शयति, अतः उसकी विद्या, उसका ज्ञान, ब्रह्म विद्या, वह सभी जगह एक ही है, इस बात को दिखाता है वेद। एकत्वं दर्शयति, चकार से क्या मालूम पड़ता है? तब करे च तथा वाजसनेय के बृहदारण्यक उपनिषद में कुछ गुण विशिष्ट जो वैश्वानराख्य ब्रह्म है उसको बताया है कि प्रादेश मात्र है। प्रादेश मात्र का मतलब होता है अंगूठा मात्र, है कि नहीं? उसके वो गुण बताए उपासना करने के लिए। तो प्रादेश मात्रत्वेन, अंगुष्ठा मात्रत्वेन, ऐसा उसका मतलब है। संपादितस्य प्रतिपादितस्य, अंगूठा भर के रूप में जिसकी भावना करने के लिए बताया है, उसका प्रतिपादन किया है। तो उसी प्रकार छांदोग्य में भी बताया है, किंतु छांदोग्य में प्रादेश मात्रा इत्यादि उल्लेख करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसा उधर है इस प्रकार इधर भी वैश्वानर की उपासना, ऐसा कहा है। तो छांदोग्य सिद्धवत उपादान, सिद्धवत मतलब क्या? जैसे कि उस बात का प्रतिपादन छांदोग्य में भी किया है, ऐसा समझकर ग्रहण कर लिया। किंतु जो गुण वाजसनेक में बताया है, उन गुणों का पुनः उल्लेख न करते हुए छांदोग्य में उनको ग्रहण कर लिया, परामर्श कर लिया। ये तब ही हो सकता है जब वाजसनेय में बताई हुई और छांदोग्य में बताई हुई वो वैश्वानर उपासना यदि एक ही हो तब। यदि भिन्न भिन्न रहती तो उधर जैसे गुण बताए वैसे गुण यहाँ भी समझो, ऐसा कैसा कह पाते? अब बताया है, इसका मतलब वाजसनेय में कही हुई वैश्वानर विद्या और छांदोग्य में कही हुई वैश्वानर विद्या अलग अलग नहीं है, एक ही है, ये इसका मतलब है। छांदोग्य सिद्धवत, सिद्धवत का मतलब होता है प्रसिद्धवत, उपादानम ग्रहणम। जैसे उदाहरण दिया है भाष्य में और आएगा, यह तु एतम एव प्रादेश मात्रम श्रुति इति तदपि वैश्वानरोपासनायाः सर्वत्र एकत्वं दर्शयति। वो बात इस बात को दिखाती है कि वैश्वानर उपासना सभी जगह एक ही है, शाखा का भेद हुआ इसलिए अलग अलग है, ऐसी बात नहीं। और एक है तभी तो वहाँ के गुण यहाँ पर समझ सकते हैं, भिन्न भिन्न होती तो वहाँ के गुण यहाँ नहीं समझ पाते उपासना के लिए। आगे एवं च सगुण निर्गुण ब्रह्मण एकत्वेन, सगुण ब्रह्म सब जगह एक ही है, निर्गुण ब्रह्म एक ही है, एकत्वेन सर्वत्र श्रूयमाणत्वात् तत्तत् विद्याया एकत्वं भवति। अतः सभी जगह जो श्रुति के द्वारा बताई हुई उस विद्या का एकत्व है, अर्थात विद्या में भेद नहीं है। वैश्वानर विद्या चाहे एक जगह बताई हो, दो जगह बताई हो, चार जगह बताई हो, वो एक ही है। शांडिल्य विद्या कितनी जगह बताई हो, एक ही है। उसी प्रकार बाकी सभी उपासना है कि नहीं, फिर वो पंचांगनी उपासना हो, प्राण विद्या उपासना हो, तो अलग अलग जगह बताई, इसका मतलब अलग अलग है, ऐसी बात नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि प्राण विद्या और वैश्वानर विद्या दोनों भी एक हो जाए, ऐसा नहीं, वो तो अलग है, लग गया ना भाव। तथा और शस्त्र विशेष रूप उक्तादीनाम एकत्वेन, शस्त्र विशेष, शस्त्र क्या है चीज? शस्त्र मतलब स्तुति समूह,
कुछ ऋचाओं का जो एक समूह होता है उसको शस्त्र कहते हैं, उसी को उक्त शब्द से कहेंगे। तो शस्त्र विशेष रूप उक्तादीनाम एकत्वेन, एक होने से, सर्वत्र श्रूयमाणात्, एक रूप से ही सब जगह श्रुति बताती है, इसलिए तद उपासना नाम अपे ऐक्यम, उसकी उपासना भी क्या है, एक ही है। इति तत्सम विहारा, उसके समीप उच्चारित होने से इतरेषाम अपि उपासना नाम अभेदः इति सिद्धम, अन्य उपासनाओं का भी अभेद ही समझना चाहिए, यह अर्थ हुआ। आइए भाष्य में चलते हैं। दर्शयति च वेदः अपि विद्यैकत्वं सर्ववेदान्तेषु, विद्यैकत्वोपदेशात् सर्वे वेदाः यत्पदम् आमनन्ति इति। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा श्लोक अन्वय। च वेदः अपि विद्यैकत्वं, पीछे दर्शयति, फिर आगे सर्व वेदांतेषु, आगे सरल। और ये जो पंक्ति चालू हुई है दर्शयति च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। श्रुति वेद्यैक्येन, वेद्यैक्येन निर्गुण ब्रह्म विद्यैक्यम, निर्गुण ब्रह्म विद्यैक्यम तावत् दर्शयति, निर्गुण ब्रह्म विद्यैक्यम तावत् दर्शयति, अर्धविराम। तत्सन्निधि पाठात्, तत्सन्निधि पाठात् सगुण विद्यानाम अपि, सगुण विद्यानाम अपि सर्वशाखासु, सर्वशाखासु ऐक्य सिद्धि, ऐक्य सिद्धि इति आह दर्शयति। देखो भाई अर्थ, श्रुति वेद्यैक्येन, श्रुति क्या दिखाती है, दर्श, श्रुति दर्शयति, दर्शयति का क्रियापद है श्रुति, क्या बताती है, वेद्यैक्येन, वेद्य एक होने के कारण निर्गुण ब्रह्म विद्या एक ही है, यह बात बताती है। और तत्सन्निधि पाठात्, सन्निधि पाठात् उसके समीप ही पाठ होने से सगुण विद्या, क्योंकि उपासना उपनिषदों में ही आती है वो सगुण उपासना भी, तो सगुण विद्या नाम अपि, सगुण विद्या भी सभी शाखाओं में एक ही है, इस बात को दिखा रही है श्रुति, वही कह रहे हैं। च वेदः अपि विद्यैक्यम, विद्या एक है, इस बात को दिखाता है। कैसे, सर्व वेदांतेषु, सभी उपनिषदों में वेद्य एकत्व उपनिषद, यदि निर्गुण ब्रह्म अलग अलग होता तो उसकी उपासना भी अलग अलग होती, किंतु सभी उपनिषदों के द्वारा जानने योग्य जो वेद्य ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म, वो एक है, अतः उसका ज्ञान जो ब्रह्म विद्या वो एक ही है। तो सर्व वेदांतेषु वेद्य एकत्व उपदेशात्, वेद्य एक करके बताया है। बोलेंगे एक श्रुति बताओ, तो कठोपनिषद का वाक्य दे रहे, सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति, सभी वेद यत् पदम, जिस पद को आमनन्ति कथयन्ति, कथन करते हैं। तो यत् पदम, कौन वो पद है, तो ब्रह्म रूपी पद है, ब्रह्म को प्रतिपादन करते हैं, ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है, ब्रह्म रूप एक स्थान का प्रतिपादन करते हैं, एक बात हो गई। आगे तथा एतम ही एव बहुरुचा महति उक्थे मीमांसन्ते, एतम अग्नौ अध्वर्यवः, अर्धविराम, एतम महाव्रते छंदोगाः इति च। ठीक है, अब क्या बात बता रहे हैं, ये जो पंक्ति है तथा, उस तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, वेद त्रय वेद्यम,
वेदत्रय वेद्यम सगुणम अपि ब्रह्म एकम दर्शयति इति आह तथा इति। ठीक है, जैसे निर्गुण ब्रह्म एक है, उसी प्रकार तीनों वेदों के द्वारा जानने योग्य सगुण ब्रह्म भी एक ही है। इस बात को दिखा रही है श्रुति। पंक्ति को देखिए, तथा वो श्रुति कौन है? श्रुति दे एतम ही एव बहुरुचा महति उक्ते मांसन्ते। ठीक है, एतम एव इस सगुण परमात्मा का ही मीमांसन्ते, मीमांसन्ते शब्द का अर्थ लिखिए ध्यायन्ति, ध्यान करते हैं अर्थात उपासना करते हैं। कौन? शब्द आया है बहुरुचा। बहुरुचा का मतलब क्या? उसका अर्थ लिखिए ऋग अध्येत आरह, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले, उसको बहुरुचा बोलते हैं। और एक पद आया है महति उक्थे। तो महति उक्थे क्या है जी? तो उसका भी अर्थ लिखिए, उस पर एक वाक्य लिखते हैं हम लोग। महति उक्थे बराबर बड़े शस्त्र में, बड़े शस्त्र में, कौंस में लिखिए स्तुति परक रुचा समुदाय को शस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं, कौंस बन। फिर आगे ध्यान करते हैं हो गया। तो महति उक्ते, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले लोग महति उक्ते अर्थात रुचाओं का एक समुदाय को शस्त्र कहते, उक्त कहते हैं। उसमें तात्पर्य स्तुति समूह में, स्तुति पर जो रुचा है उसके समूह में मीमांसन्ते ध्यान करते, एक वाक्य हुआ। फिर आगे कह रहे एतम, इसी सगुण परमात्मा का और ध्यान करने वाले लोग हैं कौन? किसमें? अग्नौ, अग्नि में। कौन? अध्वर्यवः, पीछे से ले आना मीमांसन्ते। एतम एव अग्नौ अध्वर्यवः मीमांसन्ते, ध्यायन्ति अग्नि में। ठीक, एतम एव पहले वाक्य में आया, इसमें भी आया, आगे भी आ रहा है। अर्थात सगुण ब्रह्म भी जो कि उपास्य के रूप में वह एक ही है, यह अर्थ निकल आता है। अध्वर्यवः यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले अध्वर्यवः। फिर आगे एवं महाव्रते छंदोगाः, एतम पद आया अर्थात उसी सगुण परमात्मा का ध्यान करते हैं। मीमांसन्ते का ले आएंगे भी अनुवृत्ति। एतम महाव्रते छंदोगाः मीमांसन्ते ध्यायन्ति, है ना। छंदोगाः, छंदोगा मतलब क्या भाई? सामगाः, साम वेद का गायन करने वाले जो लोग होते हैं उनको कहते हैं छंदोगाः। ठीक है ना। और महाव्रत में, तो महाव्रत क्या है? तो महाव्रत का भी अर्थ लिख लीजिए। महाव्रत यह, महाव्रत यह इंद्र देवता के प्रीत्यर्थ, इंद्र देवता के प्रीत्यर्थ किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कर्म है, एक विशेष प्रकार का कर्म है। ठीक है, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का कर्म जिसको कहते महाव्रत। चलिए फिर तो उसमें वो ध्यान करते हैं। इति च,
हो गया। तो कुल मिलाकर सिद्ध क्या हुआ, जैसे निर्गुण ब्रह्म एक ही है वेद्य, उसकी उपासना ब्रह्म विद्या सभी जगह एक है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म जो कि उपास्य है वह भी सभी जगह एक है। अतः उसकी जो जो अलग अलग शाखाओं में बताई हुई उपासना है वह भी एक ही है। एक बात हो गई। आगे चलिए। तथा महद भयम वज्रम उद्यतम इति काठक उक्तस काटके उक्तस्य ईश्वर गुणस्य भय हेतुत्वस्य अर्धविराम तैतरीय के भेद दर्शन निंदा यही परामर्श दृश्यते यदा ही एव एष इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है। यदा ही एव एषः एतस्मिन् उदरम अंतरम कुरुते अततस्य भयं भवति तत्तु एव भयं विदुषः अमन्वानस्य इति। ठीक है। अब इस पंक्ति से कौन बात कहनी है, तो ये जो पंक्ति चल रही है तथा उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे उत्तर किंच किंच शाखांतरोक्त पदार्थस्य शाखांतरोक्त पदार्थस्य शाखांतरे शाखांतरे सिद्धवत् परामर्शः सिद्धवत् परामर्शः विद्यैक्यं दर्शयति विद्यैक्यं दर्शयति इति आह तथा इति। ठीक है। देखो भाई अर्थ किंच और क्या, शाखांतरोक्त पदार्थस्य अन्य शाखा में कहा हुआ कोई बात पदार्थ हो और दूसरी शाखा में उसको यदि ले रहे ग्रहण कर रहे प्रसिद्ध की तरह, जैसे कि वो प्रसिद्ध ही है पहले से बताया तो नहीं है, दूसरी शाखा में उसको ग्रहण कर रहे, ये भी बात इस बात को सिद्ध करती है क्या कि विद्या दोनों जगह की एक ही है। नहीं तो वहाँ का यहाँ क्यों पुनः ग्रहण करते, वहाँ कुछ गुण बताए इधर तो कुछ बताए नहीं है कि दो गुण भी यहाँ समझना, वो तभी हो सकता है वो उपासना और ये उपासना दोनों एक है। शाखांतरोक्त पदार्थ से शाखांतरे अन्य शाखा में सिद्धवत का अर्थ होता है प्रसिद्ध की तरह, परामर्श स्वीकार दिखाता है क्या, विद्यैक्यं दर्शयति इति आह। इस बात को बता रहे अब तथा इत्यादि पंक्ति से दृष्टांत को देते हुए उदाहरण देते हुए। तो पंक्ति को देखिए, तथा महद भयम वज्रम उद्यतम उद्यतम वज्रम है कि नहीं। ये परमात्मा ब्रह्म कैसा है, महाभयंकर है, भय हेतु है, भयप्रद है। कैसे, जैसे कि उठाया हुआ वज्र की तरह। जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ा शस्त्र या कोई वज्र उठाया है ऐसा मारने के लिए, तो जैसा भयंकर है उसको देखते हुए लोग डरते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म कैसा है, महाभयंकर है। जैसे कोई राजा हो, उसके डर से सभी कार्य सभी सेवक लोग नौकर लोग जैसे कि वैसा यथाभूत कार्य करते हैं, राजा का डर होता है तभी तो करते हैं। उसी प्रकार दुनिया की सभी चीज़ें अपना अपना काम व्यवस्थित रूप से कर रही है। सूर्य चंद्र प्रकाश दे रहे हैं, समय पर उदित हो रहा है, अस्त हो रहे हैं, बारिश गर्मी ठंड ये सब समय समय पर चल रहा है, सभी जहाँ की ता व्यवस्थित चल रहा है। इसका मतलब इन सब क्यों हो रहा है ऐसा कि उनके पीछे भी किसी का डर है। वो डर किसका है, जैसे कि उठाया हुआ शस्त्र से डर होता है, उस प्रकार ब्रह्म के डर से, परमात्मा के डर से ये सब कुछ सुव्यवस्थित हो रहा है। हाँ, भीषास्मात् वातः पवते, श्रुति स्वयं बता रही है कि इस परमात्मा के भीष भय से ही वायु दौड़ रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, ये सब बहुत सारे बताए वहाँ पर। ठीक, चलिए। तथा महद भयम वज्रम उद्यतम इति, यह बात कहाँ बताई है, काठ के कठोपनिषद में क्या बताए, वो उक्तस्य क्या है, ईश्वर गुणस्य भय हेतुत्वस्य इति काटके उक्तस्य भय हेतुत्वस्य ईश्वर गुणस्य। भय का हेतुत्व, भय प्रदत्व, ये ईश्वर का गुण बताया है कठोपनिषद। फिर तैतरीय में उसका परामर्श कर लिया है।
इसका मतलब कठोपनिषद में जो विद्या बताई हो वही विद्या यहाँ पर भी है तैत्तरीय में। वही कह रहे तैत्तरीय के भेद दर्शन निंदा यही परामर्श दृश्यते। भेद दर्शन करने वाला भेद दिखाई दे, भेद जिसको दिखता है, अद्वैत तत्व जो नहीं जान रहा है भेद को ही समझ रहा है कि नहीं, तो उसकी निंदा करने के लिए वही भय हेतुत्व का परामर्श किया है, ग्रहण किया है तैत्तरीयोपनिषद ने। तैत्तरीय के भेद दर्शन निंदा यही भेददर्शी की निंदा करने के लिए परामर्श दृश्य थे। बोलेंगे कौन वो वाक्य है? श्रुति वाक्य वो दे रहे यदा ही एव एषः एतम उदरम अंतरम कुरुते अत तस्य भयं भवति तत्तु एव भयं विदुष अमन्वानस्य अमन्वानस्य विदुषः भयम्। हो गया। चलिए इस श्रुति वाक्य का थोड़ा अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे प्रतीक है एषः, एषः बराबर नरः, पुनः प्रतीक है यदा बराबर यस्याम अविद्या अवस्थायाम, यस्याम अविद्या अवस्थायाम। फिर प्रतीक एतस्मिन् बराबर अद्वयत्वेन सर्ववेदांत प्रसिद्धे आत्मनि, अद्वयत्वेन सर्ववेदांत प्रसिद्धे आत्मनि। फिर आगे स्व अविद्यावशात, स्व अविद्यावशात एव। फिर आगे प्रतीक उदराम, स्व अविद्यावशात एव। फिर आगे प्रतीक उदरम बराबर अल्पम अपि, अल्पम अपि। फिर प्रतीक है अंतरम बराबर भेद दर्शनम। फिर आगे प्रतीक कुरुते बराबर करोति, करोति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक अथ बराबर तदा, तदा बराबर तस्याम अवस्थायाम, तस्याम अवस्थायाम। पुनः आगे प्रतीक तस्य बराबर भेद दर्शनवतः, भेद दर्शनवतः। फिर आगे प्रतीक भयं बराबर संसार भयं भवति एव, संसार भयं भवति एव पूर्ण विराम। उद्रचन में द्वितीयाद्वयी भयं भवति, द्वितीयाद्वयी भयं भवति उद्रचनवान इति श्रुत्यंतरात् इत्यर्थः, इति श्रुत्यंतरात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। यस्मात् फिर आगे प्रतीक अमन्वानस्य, अमन्वानस्य बराबर ब्रह्म एव अहम इति, ब्रह्म एव अहम इति अमन्वानस्य, अमन्वानस्य भेद दर्शनवतः विदुषः नरस्य, भेद दर्शनवतः विदुषः नरस्य। फिर आगे प्रतीक तत्तु एव
बराबर तदेव ब्रह्म, तदेव ब्रह्म। फिर आगे प्रति भयम बराबर भयंकरम भवति, ठीक है, भयंकरम भवति हो गया। देखिए भाई एषः मतलब नर मनुष्य यदा यस्याम अविद्या अवस्थायाम अज्ञान काल में तस्मिन इसमें मतलब अद्वैत रूप से सभी वेदांत में प्रसिद्ध ऐसे आत्मा के बारे में क्या स्व अविद्यावशात अपने स्वस्वरूप के अज्ञान के कारण ही क्या करता है, उस आत्मा के बारे में अभेद देखने की जगह भेद देखता है। उदरम अल्पम अपि अंतरम भेद दर्शनम करोति कुरुते करता है तो तब अथ तदा तस्याम अवस्थायाम भेद अवस्था में तस्य उस व्यक्ति को कि जो भेद का दर्शन कर रहा है, तो भेद दर्शनवतः भयम संसार भयम भवति। श्रुति भी इस बात को बताती है, द्वितीयाद् वै भयम भवति इति श्रुत्यंतरात्। तो यस्मात् क्योंकि अमनवानस्य प्रतिगय उसका अर्थ कर रहे हैं ब्रह्म एव अहम इति अमनवानस्य, मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसा मान समझना चाहिए, नहीं समझ पा रहा है। अमनवानस्य न मानने वाले के लिए अर्थात भेददर्शी विद्वान के लिए पुरुष के लिए भय होता है। तदेव ब्रह्म वही ब्रह्म क्या भय भयंकरम भवति भयंकर होता है। तो तात्पर्य क्या हुआ तो कठोपनिषद में ब्रह्म के बारे में गुण बताया है भय प्रदत्व, और वही गुण तैत्तरीयोपनिषद में बताया है। इसका मतलब दोनों जगहों का ज्ञेय उपास्य ब्रह्म एक है और उपास्य एक है तो उसकी उपासना भी दोनों जगह की एक ही है, ये अर्थ निकल आता है और कुछ नहीं। तो चलिए फिर पंक्ति देखते हैं। तो काटके उक्तस् भय हेतुत्वस्य ईश्वर गुणस्य, फिर तैत्तरीय उपनिषद में भी भेददर्शी की निंदा करने के लिए परामर्श दृश्यते, वाक्य दे रहे वहाँ का यदा ही एव एषः कोई मनुष्य तस्मिन उस परमात्मा के बारे में उदरम अल्पम अंतरम भेदम कुरुते भेद देखता है, अतः उस भेद अवस्था में उस भेददर्शी को तस्य भयम भवति तत्तु एव वही ब्रह्म अमनवानस्य विदुष अभेद को न मानने वाले विद्वान के लिए भेद देखने वाले विद्वान के लिए भयम भयंकर होता है। हो गया जी। तात्पर्य क्या बताना है कि शाखा भिन्न होने पर भी वह विद्या एक ही है। आगे चलिए। तथा वाजसनेयके प्रादेश मात्र संपादितस्य वैश्वानरस्य छांदोग्ये सिद्धवत उपादान यह तु एतम एवं प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते इति। ठीक है, अब कौन बात कहनी है? तो ये जो पंक्ति तथा वाजसनेयके उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए उद्धरण चिन्ह में प्रादेश मात्रम उपास्ते उद्धरण चिन्ह में बंद इति सिद्धवत उपादानम वैश्वानर विद्यैक्यम दर्शयति वैश्वानर विद्यैक्यम दर्शयति इति आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई प्रादेश मात्रम उपास्ते इति सिद्धवत उपादानम, जैसे कि पहले प्रसिद्ध है इस प्रकार से ग्रहण किया है, वह भी बात इस बात को बताती है कि वैश्वानर विद्या भी भले अन्य अन्य शाखा में पठित हो वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो देखिए तथा वाजसनेयके प्रादेश मात्र संपादितस्य वैश्वानरस्य, प्रादेश मात्र के रूप में प्रतिपादित या भावना किया हुआ जो वैश्वानर है। प्रादेश मात्र का अर्थ होता है अंगूठा भर के रूप में संपादितस्य प्रतिपादितस्य वैश्वानरस्य। ठीक है,
ये तो हुआ वाचस्पति में, किंतु उसका कथन हुआ है, कहा ग्रहण किया है छांदोग्य में। वही कह रहा है कि छांदोग्य सिद्धवत, सिद्धवत मतलब प्रसिद्ध की तरह, प्रसिद्धवत उपादानम ग्रहण किया है। तो वह भी इस बात को बताता है कि वैश्वानर विद्या भी दोनों जगह की एक है। तो बोलेंगे वो वाक्य का कौन सा है वहाँ का, छांदोग्य का, वो दे रहे यह तू एतम एवं प्रादेश मात्रम है कि नहीं, जो इस प्रकार से प्रादेश मात्रम, पुनः कैसा वैश्वानर का उपास विशेषण है, प्रादेश मात्रम वैश्वानरम और अभिविमानम वैश्वानरम आत्मानम, उस वैश्वानर रूप आत्मा को। तो प्रादेश मात्र का अर्थ बता दिया है अंगूठा भर के रूप में। और अभिविमानम मतलब क्या, उसका अर्थ लिखिए, यही मैं हूं, यही मैं हूं। इस प्रकार के अभिमान के विषय होने वाले, अभिमान के विषय होने वाले उस वैश्वानर रूप आत्मा को, उस वैश्वानर रूप आत्मा को या आत्मा की उपासना करते हैं। उस वैश्वानर रूप आत्मा की उपासना करते हैं। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो प्रादेश मात्रम अभिविमानम, वही मैं हूँ, इस प्रकार से अभिमान के विषय होने वाला जो वैश्वानर रूप आत्मा, उसकी उपासना करते हैं। कि छांदोग्य में बताया है। तो प्रादेश मात्र, ठीक है, जो कि वात्सल्य में बताया धर्म है, गुण है, उसको यहाँ पर ग्रहण कर लिया। इसका मतलब वहाँ की वैश्वानर विद्या बृहदारण्यक में आई हुई और छांदोग्य में बताई हुई वैश्वानर विद्या दोनों एक ही है, ये अर्थ हुआ। इति आगे चलिए। तथा सर्व वेदांत प्रत्ययत्वेन अन्यत्र विहितानाम उक्तादीनाम अन्यत्र उपासन विधानाय उपादानात् प्रायदर्शन न्यायेन उपासनानाम अपि सर्व वेदांत प्रत्ययत्व सिद्धि। ठीक है, अब ये जो वाक्य तथा इत्यादि अभी पढ़ा, तो उसके भी पूर्व में एक वाक्य एवं ब्रह्म विद्यैक्ये अपि कथम उत्थादि उपास्तीनाम उपास्तीनाम ऐक्यम अर्धविराम तत्र आह तथा इति। ठीक है, देखो भाई, एवं ब्रह्म विद्यैक्य भी, ब्रह्म विद्या एक होने पर भी उक्तादि उपास्तीनाम, उक्तादि जो उपासनाएं या वैश्वनादि उपासनाएं अलग अलग, तो उनमें भी ऐक्य है। ये कैसे, तो बता रही अंतिम वाक्य में। देखो भाई, तथा सर्व वेदांत प्रत्ययत्वेन अन्यत्र विहितानाम उक्तादीनाम अन्यत्र उपासना विधानाय उपादानात् प्रायदर्शन न्यायेन उपासनानामपि सर्व वेदांत प्रत्ययत्व सिद्धि। ठीक है, थोड़ा सा मैं सर्व वेदांत प्रत्ययत्वेन, दो शब्द छोड़कर, उक्तादीनाम पीछे, अन्यत्र विहितानाम आगे, अन्यत्र उपासना विधान आगे सरल है। देखो भाई, तथा उसी प्रकार सर्व वेदांत प्रत्ययत्वेन, सभी वेदांतों में एक रूप से कही हुई उक्तादि है। उक्तादि विशेष प्रकार के स्तोत्र समूह, साम विशेष प्रकार के साम, तो उक्तादि नाम अन्यत्र विहिता नाम, जिनका अन्य जगह विधान है,
प्रत्यक्ष शब्दों से कहा है और अन्य जगह प्रत्यक्ष शब्दों से कहा नहीं है, किंतु उसका उधर का इधर ग्रहण कर लिया उपासना के लिए। तो यह बात इस बात को बताती है कि वहाँ की और यहाँ की विद्या एक है। तात्पर्य सभी वेदांतों में आई हुई वह विद्या एक है, ये बात। तो उक्तादि नाम अन्यत्र गीता नाम, अन्यत्र अन्य जगह दूसरी जगह उपासना विधानाय, उपासना का विधान करने के लिए उपादानात् ग्रहण किया हुआ होने से, और ये एक दो जगह नहीं बहुत जगह ऐसा हुआ है, इसलिए कहा प्राय दर्शनेन। प्राय दर्शनेन का अर्थ लिखिए बाहुल्य दर्शनेन। प्राय दर्शनेन शब्द है ना, बाहुल्य दर्शनेन, प्राय दर्शन न्यायेन ऐसा शब्द है। तो बाहुल्य दर्शन बहुत जगह दिखने को मिला उससे, बाहुल्य दर्शनेन हो गया। तो प्राय दर्शन न्यायेन उपासना नाम अपि, है कि नहीं, सर्व वेदांत प्रत्ययत्व सिद्धि। इसलिए उपासना भी सभी वेदांतों में सभी शाखाओं में एक ही है, ये बात सिद्ध हो जाती है। सर्व वेदांत प्रत्ययत्व सिद्धि इति। तो इस पर एक वाक्य लिखते हैं, यथा निर्गुणम सगुणम च ब्रह्म, निर्गुणम सगुणम च ब्रह्म सर्वत्र एकम, सर्वत्र एकम इति तद्विद्या न भिद्यते, तद्विद्या न भिद्यते अर्धविराम। तथा उक्तादीनाम सर्व वेदांत प्रत्ययत्वात्, सर्व वेदांत प्रत्ययत्वात् एतद् गम्यते, एतद् गम्यते यद् अन्यत्र उक्तानाम, अन्यत्र उक्तानाम अन्यत्र उपास्त्यर्थम, अन्यत्र उपास्त्यर्थम तेषाम आदानम इति, तेषाम आदानम इति पूर्णविराम। ततः तदुपास्तीनामपि सर्व वेदांत प्रमाणकत्वेन, सर्व वेदांत प्रमाणकत्वेन ऐक्यम, ऐक्यम प्राय दर्शन न्यायेन बराबर बाहुल्येन सिद्ध्यति इत्यर्थः, बाहुल्येन सिद्ध्यति इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया, यथा निर्गुणम सगुणम च ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म सर्वत्र एकम, सभी जगह निर्गुण ब्रह्म एक ही है, उसी प्रकार सगुण ब्रह्म भी एक ही है। इति तद विद्या न विद्यते, इसलिए उसकी उपासना भिन्न भिन्न नहीं है। तथा उक्तादीनाम सर्व वेदांत प्रत्ययत्वात्, सभी वेदांतों में एक ही रूप से है, इसलिए तद गम्यते, क्या यद अन्यत्र उक्तानाम अन्यत्र उपास्त्यर्थम, अन्यत्र कहा हुआ अन्यत्र ग्रहण कर रहे उपासना के लिए, अर्थात वो भी उपासना और उक्तादि सब एक ही है। तेषाम आदान ततः तद उपास्तीनाम अपि, उसकी उपासनाओं भी, उपासनाएं भी सर्व वेदांत प्रमाणकत्वेन ऐक्यम, उपासनाओं में भी ऐक्य है। यह बात प्राय दर्शन से अर्थात बाहुल्य दर्शन से सिद्ध होती है। हो गया। चलिए ये 4 नंबर का सूत्र का भाष्य यहाँ पूरा हुआ, इसके साथ साथ यह पहला अधिकरण भी पूरा हुआ। अब आगे दूसरा अधिकरण है, एक ही सूत्र का अधिकरण है, किंतु इसका विचार हम लोग कल कर लेंगे। पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ